प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। बहुत सुंदर वातावरण है। बसंत की झलक गुरुदेव भगवान के समावेश से ही सफल होती है, और ऐसी सफल विचारधारा में, ऐसे सफल वातावरण में, ऐसे सफल माहौल में जब हम सिर झुकाने के लिए हमें सौभाग्य मिलता है तो हमारा जीवन कृत्य हो जाता है। संत और बसंत की झलक और परिचय हमने बहुत संतों से सुना है। एक बदलाव आता है, बसंत में बदलाव आता है। कुछ पतझड़ है, कुछ नए कोपले हैं, कलियां हैं, सब चीजों में नवीनता आती है। और हमें जब बसंत वाले आ रहा थे, बसंत वाले वो सद्गुरुदेव जिनके लिए सारा संसार प्रतीक्षा करता है, बसंत का वो पल कब आएगा। तेरी के लिए जिसने आकर संसार में पृथ्वी को जगमगा दिया, वो पल कब आएगा। वो भी बदलाव संत आने से हृदय का बदलाव होता है, और बसंत आने से प्रकृति का बदलाव होता है। ऐसे बदलती हुई प्रकृति और प्रवृत्ति में मेरे गुरुदेव भगवान का परम मंगलमय ये अवतार दिवस नीलोखेड़ी, करनाल और आसपास के क्षेत्रों की जो नंगली दरबार सेवा समिति बनी है, उन बच्चों, उन भाइयों की मेहनत और परिश्रम का ये प्रमाण है कि हमें घर बैठे हमारे आराध्य गुरुदेव भगवान की मनोहर लीलाओं को सुनने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि जिस छत्र छाया में हम बैठे हैं उसका नाम ही मनोहर आशियाना है, और हमारे गुरुदेव से बड़ा मनोहर कौन होगा। तो इस पवित्र समारोह में हमारी श्री नंगली दरबार के जो कुरुक्षेत्र का संत समाज है, श्री सद्गुरु नगर का संत समाज है, श्री निजातम सार शब्द मिशन का संत समाज है, फतेहाबाद का जो विचार आश्रम का संत समाज है, यंत्र पर्यंत जहाँ जहाँ से हमारे श्रद्धेय संतगण इसमें सम्मिलित हैं, मैं उन्हें कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आपके ही अनुयायी, आपके ही मार्ग पर चलने वाले हमारे गुरु भाईगण, प्रेमीगण, इस क्षेत्र के निकट के आसपास के सभी और बाहर से भी, चंडीगढ़ से आए हुए नंगली दरबार सेवा समिति के सभी भाई लोग, लुधियाना के और जहाँ जहाँ के आए। कुछ रूहों को आंखें पहचानती हैं, कुछ रूहों को हृदय पहचानता है। जिनको आंखें पहचानती हैं वाणी व्यक्त करती है, और जिन्हें हृदय पहचानता है वो वाणी व्यक्त नहीं कर सकती। दोनों तरह से गुरु के प्रेमी वंदनीय होते हैं, स्वागत के योग्य होते हैं। और केवल भारत में यंत्र पर्यंत रहने वाले नहीं, 7 समुंदर पार से
हमारे नंगली दरबार के बहुत बहुत ही सरल और बड़े ही महान संत दीवाना जी महाराज, जो हमारे प्रत्यार्थी मिशन के बहुत श्रेष्ठ संतों में उनका नाम आता है। उनके जो सुपुत्र हैं सात समुद्र पार से भाई मंजीत जी भी यहाँ पधारे हैं। वैसे मुझे मिलने आए थे और आते ही उन्होंने शिकवा किया कि कब से मैं तो लबदे लबदे थक गया। मैंने कहा गुरु महाराज जी को जब जो पल जो घड़ी मंजूर है उसी में हमारा सभी प्रेमियों का मेल मिलान होता है। तो मेरे मुख से निकल गया, कहते चलो ठीक है तुसी आ रहे हो ना। मैं कहा बिल्कुल। कहते चलो मैं भी आऊँगा। तो मन खुश हुआ, इतनी दूर मेरे गुरु भगवान की सुगंध लेकर जाएंगे, मेरे नंगली दरबार की कीर्ति और उनका यशोगान लेकर जाएंगे कि भारत में कैसे कैसे बसंत तो एक दिन श्री नंगली साहब में आया, झूला झुलाया, मना लिया, लेकिन नंगली दरबार को मानने वाले प्रेमी जन तो कई कई महीनों तक बसंत के माहौल में ही झूम रहे हैं। मैं तो देख के आया। सदा दिवाली साध की नित्य नित्य होत बसंत। जब मुझे मेरे नगरी निवासी भगवान की याद आ जाए उसी समय हमारी बसंत पंचमी है प्यारे। गुरु की याद में हमारे पर्व है, त्योहार। हम सब लोग इस पवित्र लड़ी में जुड़े हैं। क्या कारण है? यदि मैं आपसे पूछूं क्या कारण है तो आप क्या बताओगे? समय कम है। ये तो स्वामी जी महाराज की उदारता है कि 5-5 मिनट से एकदम जंप करके 10 मिनट में चले गए हैं। आपके लिए आप मोहब्बत करते हो, आप सुनना चाहते हो ये टूटी फूटी आवाज, और हमारे मंडली के संतों को ये मालूम है कि स्वामी जी आपको लोग सुनना चाहते हैं। फतेहाबाद में 15-16 का सम्मेलन है। इतने करुणा और ममता के भरे वो संत जिन्होंने हमें संभाला है, हमें सुधारा है, हमें संवारा है। कब से छोटे से लेकर बड़े संतों का सबका ही संदेश आ रहा है। तो ये जानते हैं कि आपके द्वारा जो शब्द प्रकट किए जाते हैं वो मेरे गुरुदेव भगवान की महिमा से बिल्कुल ओतप्रोत होते हैं, और स्वामी जी हम वही सुनना चाहते हैं। जिन्हें हम प्रियतम मानते, सर्वस्व मानते हैं, नेचुरल है कि हम उसी की बात, मेरे हर प्रियतम की कोई बात सुनावे। सारी दुनिया में हर प्रकार के प्रपंचों को हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन इष्ट की चर्चा मिले, गुरु की चर्चा मिले, ये हमारा परम सौभाग्य है। यदि हम पूछें आप यहाँ किस लिए आए हो तो आपका क्या उत्तर होगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यदि आप मुझे पूछो कि स्वामी जी ये पंचकुला वालों का कार्यक्रम नहीं है, स्वामी जी ये परमपुरी वालों का कार्यक्रम नहीं है, आप यहाँ कैसे आए हो, तो मेरा उत्तर यही होगा भैया यहाँ जिसकी महिमा, जिसका अवतार दिवस मनाया जा रहा है, उनके प्रति मेरा क्या है? भाव है, मेरा सच्चा भाव है। और आप सब लोग भाव से ही बंधे हुए हो, भावना की लड़ी में बंधे हो। और यदि वो भाव नहीं है, कोई कुनबे का, कम्युनिटी का, भाईचारे का, वो निर्वाह करने हम यहाँ आए हैं, तो फिर हमारा बसंत सफल नहीं होने वाला। एक लड़ी है गुरुदेव भगवान की, हमें उसमें भाव में तो डूबे रहना चाहिए। भाव बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जैसे प्रेमियों के लिए। भाव ही सर्वत्र है, भाव ही आधार है। भाव से इनको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले प्रेमियों का
परमात्मा पे भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यह अवतार है। इसलिए नगरी निवासी भगवान आए। वो नित्य अवतारी उस जगत नियंता परमात्मा के आधार को लेके हमारे आपके कल्याण के लिए पृथ्वी पर आए। ऐसे थोड़ी अवतार 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 हो गया। माँ राधा के नन्हे तारे, राधा माँ का नाम तो पता ही सारे संसार को। एक वो वृंदावन वाली राधा रानी है और एक वो टेरी वाली राधा रानी है, जिन्हें हमें नगरी निवासी भगवान दिया है सारे संसार। माँ राधा के नन्हे तारे, भूपों के भी भूप हुए। माँ राधा के नन्हे तारे, भूपों के भी भूप हुए। बचपन में खूब बने जवान,